हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, जो कैंसर साइन है। राशि चक्र की यह अद्भुत राशि है और ये चौथी राशि है। चौथी राशि का मतलब सुख और वैभव वाली राशि है। अब इसमें जो विश्लेषण करते हैं आज, उसमें मुख्य रूप से जो आज का विषय, जो आपका टॉपिक होगा, वो होगा राहु केतु और कर्क राशि। राहु और केतु हम इसलिए ले रहे हैं कि ठीक जो कर्क राशि से जो सेकेंड हाउस है, वहां पर केतु का संचरण हो रहा है और ठीक जो अष्टम भाव है वहां पर राहु है। अष्टम भाव के राहु भी जो कर्क लग्न है उनके लिए ठीक नहीं है, और साथ साथ में यदि सप्तम भाव में भी राहु शनि हो तो यहाँ पर भी प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। हालांकि इस समय शनिवत राहु है और शनिवत राहु ठीक आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव जो आपकी आपकी कर्क लग्न या कर्क राशि से ठीक यदि अष्टम भाव को देखा जाए तो शनि का ही वहां पर घर है। कुंभ राशि में यहाँ पर राहु है। ठीक जो शनि के जो दो घर हैं वो हैं सप्तम और अष्टम। तो जो शनि जो यहाँ पर जो शनि का जो सप्तम और अष्टम है, तो अष्टम में इस समय राहु की स्थिति बनी हुई है। यदि शनि इन दोनों हाउसेस के लॉर्ड को देखा जाए तो शनि आपके ठीक जहां पर आपका लक हाउस है वहां पर शनि इस समय लक हाउस में या नाइन्थ हाउस में शनि बृहस्पति के घर में वहां पर बैठे हुए हैं। अब आपकी कुंडली में मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि कर्क राशि से जो कर्क राशि है वो पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा इन तीन नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई है। इनका यदि काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो जो फोर्थ हाउस है ये कर्क राशि या चंद्रमा से संबंधित होता है, और यह स्थान एक सुख का स्थान भी माना जाता है। अब यहाँ पर चूंकि पहले हाउस को लग्न से या राशि से आज की प्रेडिक्शन की जा रही है, सेकंड हाउस में केतु है, तो केतु जो सेकंड हाउस में है वहां पर सूर्य के घर में यहाँ पर बैठे हुए हैं। सन्स हाउस, ये सन का हाउस है सेकंड हाउस, और वहां पर केतु विराजमान है। केतु और राहु जो सेकंड हाउस और जो एट्थ हाउस है, इसमें 18 मई 2025 से और दिसंबर 2026 तक यहीं पर बने रहेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि केतु और राहु क्या है। यदि केतु और राहु को समझा जाए तो राहु जो नॉर्थ नोड है चंद्रमा के और केतु साउथ नोड है चंद्रमा के। ये दोनों राहु केतु को हम 7 जो प्लेनेट हैं उनके साथ में ऐड करते हैं, और इन दोनों को हम छाया ग्रह या शैडो प्लेनेट कहते हैं। इन दोनों की जब दशा और अंतर्दशा आती है तो उसमें अकस्मात तौर से गेन्स और अकस्मात रूप से लॉसेस भी होते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो केतु की जो यहाँ पर संचरण है सेकेंड हाउस में, स्पेशली जो कर्क राशि के लिए, ये सेकेंड हाउस हमारा जो दूसरा हाउस है कुंडली का, वो हमारा घर परिवार का है, साथ साथ में कुटुंब के साथ में ये वेल्थ का भी है। अब यहाँ पर एक तरह से तो केतु की स्थिति अच्छी है, अच्छे परिणाम है, धन से संबंधी अच्छे परिणाम है, लेकिन एक तरफ से यहाँ पर चैलेंजेस वाली स्थिति भी आपके साथ में बन रही है। अब वो कब बनेगी, किस तरह बनेगी, उसका भी मैं अभी आपके साथ में विश्लेषण करता हूं। जो राहु हैं, राहु आपकी कुंडली में, या इस समय हम लगाते हैं कि ये आपकी कुंडली है, कर्क आपका लग्न है, राहु आपके अष्टम भाव में है। इसका मतलब है अष्टम से संबंधी आपने पूरा कंट्रोल रखना है। अष्टम भाव हमारी आयु का भी होता है, अष्टम भाव अकस्मात रूप से कोई जो परेशानी का भी होता है, अष्टम भाव हमारे लिटिगेशन केसेस का भी होता है, हमारे कोर्ट केसेस का भी होता है। अष्टम भाव में हमें अकस्मात विपत्ति का भी होता है, और अकस्मात जो हमारे स्पाउस से संबंधित जो हाउस है उसका अगला हाउस है 8th
जो हाउस है वो अगला हाउस है। इसलिए यहाँ पर राहु शनि मंगल कोई भी यहाँ पर ग्रह होते हैं तो उनका परिणाम सप्तम हाउस को भी इंगित करता है। ये हाउस भी इससे दूर नहीं है। जो रिजल्ट यहाँ के आते हैं वो इस हाउस को, सेवंथ हाउस को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए राहु से संबंधित जो भी उपाय होते हैं वो सारे उपाय आपको करने चाहिए, क्योंकि आपका अष्टम भाव का राहु है। राहु चैलेंजेस देगा जब वो मैलेफिक होगा। जब राहु के साथ में, राहु तब ठीक होंगे जब वो बृहस्पति के घर में हो। राहु तब ठीक होंगे जब बृहस्पति की वहां पर दृष्टि हो, या कोई ग्रह, एक अच्छे ग्रह वहां पर बैठे हों जिससे कि राहु का जो मैलेफिक प्रभाव है वो कम हो सके। इसलिए राहु से संबंधित उपाय आपको करने ही चाहिए, तब राहु का जो प्रभाव होता है वो कम होता जाता है। इसके साथ साथ में केतु को यदि देखें हम, तो केतु क्या है? केतु क्या है? हमारी जो त्याग की भावना है, त्याग करना, कहाँ पर हमें पेशेंस रखना है, कहाँ पर हमें नहीं बोलना है, कहाँ पर हमें आपस में एक अच्छा समन्वय बनाना है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन करना है, कहाँ पर हमें अपने रिलेशंस के साथ में अच्छा व्यवहार करके रखना है, ये केतु आपको बता रहा है सेकंड हाउस से। इसलिए यदि थोड़ा सा और डिटेल में जाया जाए तो केतु हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का भी प्रभाव होता है। केतु हमारे पूर्व जन्म को भी बताता है और इसके साथ ही हमारे कर्मों को और हमारी मेहनत को वो पूर्ण तरह से इंगित करता है कि हम किस तरह के कर्म कर रहे हैं और किस तरह के मेहनत कर रहे हैं। उससे अच्छे प्रभाव के कारण केतु हमारे भाग्य को भी बदलने की यहाँ पर क्षमता रखते हैं। सीधे सीधे बात है, केतु जिस हाउस में है उस हाउस को आप सपोर्ट करिए, केतु आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आपने परिवार के हाउस को सपोर्ट करना है, आप अच्छे होंगे। आपने धन संचय करने के लिए मेहनत करना है, आप अच्छे हो जाएंगे। और आपने किसी के साथ में भी एग्रेशन नहीं करना है, आप अच्छे हो जाएंगे। ये केतु आपके लिए सेकंड हाउस से बता रहे हैं, सीधी सीधी बात है। अब मैं ये बोलूंगा कि पूर्व जन्म के जो कर्मों को जानने के लिए बहुत आवश्यक है कि कुंडली में जिस स्थान पर आपका केतु हो उस केतु का एनालिसिस करवाएं, या किसी अच्छे ज्योतिषी से उसका एनालिसिस जरूर करवाना चाहिए, ताकि जिस हाउस में है उस हाउस का, उस क्षेत्र का, वो जो ये पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र से संबंधित, इस हाउस से संबंधित और इस हाउस के लॉर्ड से संबंधित जो परिणाम होंगे। इसके साथ साथ में जो केतु है वो मंगलवत है, कुजवत है वो, तो इसलिए मंगल के घर कहाँ हैं, मंगल आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, ये सारी चीजें, मंगल आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, ये सारी चीजों का आपको अच्छा सा विश्लेषण तब कर सकते हैं जब आपने अच्छे सी कुंडली को एनालिसिस किया हो, या करवाना चाहते हो, या करवाते हैं। तो ये तब केतु के अच्छे परिणाम आपको जरूर दिखाई देंगे। या केतु आपकी कुंडली में क्या है, आपका पूर्व जन्म क्या था, अब इस जन्म में आप क्या करना चाहते हैं और आपको करना क्या चाहिए, ये केतु बताएंगे आपको। इसके साथ साथ में जहां पर राहु हैं, राहु को मैंने जैसे बताया कि जिस हाउस में राहु हैं, जिस क्षेत्र में राहु है, राहु जिस क्षेत्र के, उस क्षेत्र के गुरु कौन है, वो लॉर्ड कहां पर हैं, और इसके साथ साथ में शनि की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, और शनि के उस समय दशा अंतरदशा कैसी है, किस तरह से परिणाम देने वाले हैं, और इन सब के साथ में राहु और केतु क्या आपकी कुंडली में मैलेफिक तो नहीं है, ये सारी चीजों का जो परिणाम होगा वो आपको राहु और केतु के बारे में स्पष्ट तौर से बता देगा। अब जैसे मैंने कहा कि राहु और केतु 180 डिग्री पर ये एक और दूसरे से दूर दूर है। दूसरा इसमें मैं बताऊंगा कि राहु का केवल सिर है, और राहु जो है इच्छाएं हैं, उनमें बहुत सारी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन सब की पूर्ति करना चाहते हैं। जहां कि केतु दूसरी तरफ
वो संकल्पित हैं कि इंट्यूशन पावर है, इनर जो उनका जो सोचने का तरीका है वो कुछ और ही है। वो उस आत्मा को भी पहचानना चाहते हैं, वो उस स्पिरिचुअलिटी को भी जानना चाहते हैं, और कुल मिलाकर के फिर उस भगवत भाव को प्राप्त करने के बाद अपना सिर प्राप्त करना चाहते हैं। जो चीज नहीं है वो चाहते हैं, लेकिन वो अच्छे रास्ते से चाहते हैं, क्योंकि उनके पास सिर तो है नहीं, तो आंखें भी नहीं है, तो उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। केवल वो अपने हृदय में ही, अपने अंदर ही उन चीजों को, उन चीजों का जो विरक्त चीजें हैं, जो त्यागने वाली चीजें हैं उनका त्याग, और जो अडॉप्ट करने वाली चीजें हैं उनको लेना, ये आपको केतु यहां से सिखा रहे हैं। इसीलिए केतु को सपोर्ट करना चाहिए और राहु को कंट्रोल करना जरूरी होता है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो केतु हैं वो आध्यात्मिक भी हैं, स्पिरिचुअल की हमें दिखाते हैं, पूर्व जन्म से संबंध रखते हैं। आपकी जो अधूरी इच्छाएं और जो आपके लंबित कार्य हैं, ये केतु देखते हैं कि पूर्व जन्म में आपके क्या लंबित कार्य थे, वो जो लंबित कार्य थे उनको होने की कितनी संभावना बनी हुई है, और उन कार्यों के प्रति वो फिर लग जाते हैं। जैसे केतु आपके अष्टम या नवम भाव में आते हैं तो आप आध्यात्मिक बनते हैं, साथ साथ में आप खोजी बनते हैं, साथ साथ में आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, साथ साथ में आप कोई वो विषय पकड़ लेते हैं जिसका कि आपको कुछ नॉलेज पूर्व जन्म में था और उसका पूर्ण नॉलेज आप करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ में सृजन, किसी चीज का सृजन करना, और उसके साथ साथ में किसी चीज को नेग्लेक्ट करना, ये भी केतु के उसमें आता है। और उसके साथ साथ में कुंडली में केतु की यदि स्थिति अच्छी है तो उसको पिछले जन्म के कर्मों का वर्तमान जीवन पर प्रभाव जरूर देखा जाता है। साथ साथ में जिस भाव में है, जिस क्षेत्र में है, वो पूर्व जन्मों से भी प्रेरित होता है और इस जन्म के कर्मों से भी वो स्थान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। परेशानी तब होती है यदि पंचम हाउस में केतु हैं, तो पिछले जन्म में आपको शिक्षा, ज्ञान, संतान से संबंधित कोई परेशानी रही होगी। यदि अष्टम भाव में केतु हैं तो आपका धन संपत्ति या पेरेंटल प्रॉपर्टी या रिश्तों में परेशानी कहीं ना कहीं रही होगी। वो परेशानी अभी भी आपके सामने दिखाई दे रही है। यदि आपके 12th हाउस में केतु हैं तो विदेश यात्रा, धार्मिक यात्रा या रहस्यमयी विषयों के साथ में आपकी कुछ समस्या रही होगी। तो वो समस्याएं यदि वहां पर रही हुई है तो कुछ न कुछ आपका पीछा अब भी कर रही हैं। तो ये सारी चीजें मैंने पंचम, अष्टम और 12वें भाव के केतु के बारे में आपको बताया। अब ये बताते हैं कि जो कर्क राशि है इसमें शुभ परिणाम क्या है केतु के, और उसके साथ साथ में अशुभ परिणाम कब होते हैं केतु के। तो शुभ परिणाम केतु के जो कर्क राशि है उसके लिए ये है कि यदि केतु आपकी कुंडली में मैलेफिक नहीं है तो आपको धन से संबंधी यहाँ पर प्राप्ति होगी। आपकी संभवतया आपका करियर का अच्छा चुनाव यहाँ पर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करियर में उन्नति, धन में उन्नति होगी। इसके साथ साथ में वाहन और संपत्ति की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ में आपका साहस और पराक्रम को बढ़ाने वाले भी केतु ही हैं। इसके साथ साथ में यदि कहीं पर अशुभ हो जाते हैं, अशुभ है कुंडली में, वहां पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है और वहां पर बृहस्पति का घर नहीं है, किसी तरह से वहां पर मैलेफिक हैं, तो अशुभ परिणाम भी केतु के गोचर से और केतु की दशा से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उनमें जस्ट चैलेंजेस होना, परेशानी होना, उसके साथ साथ वैवाहिक जीवन पर जो ध्यान है वहां पर परेशानी आना, साथ साथ में आर्थिक करियर में परेशानी आना, और साथ साथ में व्यापार और व्यवसाय का जो फील्ड है वहां पर भी परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि इस समय कर्क राशि के लिए जो जुलाई का महीना है, अगस्त का महीना है और नवंबर का महीना, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य,
डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा, साथ साथ में आपकी कुंडली का एनालिसिस करेंगे और ओवर फोन आपसे बात की जाएगी। मुझे लगता है कि मुझे जो भी अनुभव है मैं आप तक जरूर शेयर करूंगा और उसके बाद आपकी कुंडली में जो जो योग आ रहे हैं उन सब के बारे में आपको बताएंगे। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।